वन पीस चैप्टर 1086 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं जो अपने साथ बहुत ही एक्साइटिंग और अमेजिंग रिवील्स लेकर आए हैं जिसमें हमें ईमू, गोरोसे और शैंक्स के बारे में बहुत से सीक्रेट्स जानने को मिलने वाले हैं। बट ये स्पॉयलर्स अपने साथ एक बुरी खबर भी लेकर आए हैं और बुरी खबर ये है कि इस चैप्टर के बाद एक महीने का ब्रेक होने वाला है। मतलब इस चैप्टर के ऑफिशियल रिलीज के बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर सीधा 10 जुलाई को देखने को मिलने वाला है। अब एक महीना ब्रेक तो होने वाला है बट उस ब्रेक का रीजन अभी तक बताया नहीं गया है और शायद वो हमें ऑफिशियल रिलीज के साथ ही देखने को मिलेगा। बट अच्छी बात तो ये है ना कि ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर जैसे बहुत अमेजिंग होने वाला है, जिसमें सबसे पहले तो हमें सभी गोरोसे का नाम पता चलता है और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि ये चीज भी रिवील होती है कि सभी गोरोसे के पास वॉरियर गॉड का टाइटल है। और सबसे पहले तो इस येलो बालों वाले गोरोसे का नाम रिवील होता है जिसका नाम है सेंट शेपर्ड जुपिटर, जो कि डिवाइन वॉरियर ऑफ एग्रीकल्चर है। फिर स्वॉर्ड वाले गंजे गोरोसे का नाम रिवील होता है जिसका नाम है सेंट इथन बैरन वी नास जूरो, जो कि डिवाइन वॉरियर ऑफ फाइनेंस है। फिर अगला है सेंट टॉपमन वल्करी, जो कि बड़ी मूछों वाला गंजा गोरोसे है जो कि डिवाइन वॉरियर ऑफ लीगल अफेयर्स है। और फाइनली बड़े बाल और मूछों वाले गोरोसे का नाम है सेंट मार्कस मार्स, जो कि डिवाइन वॉरियर ऑफ एनवायरनमेंट है। और क्या आपने एक चीज नोटिस की, इस गंजे स्वॉर्ड्समैन का नाम नासजूरो है और इस टाइप के नाम हमें वानो में देखने को मिले थे लाइक जोरोजूरो। तो हो सकता है कि स्वॉर्ड्समैन का वानो से कुछ कनेक्शन हो। और सेंट जैगरशिया सैटन का नाम तो हमें पहले ही पता था, जो कि साइंस डिफेंस का डिवाइन वॉरियर है। अब गोरोसे के जो टाइटल्स है ना उसके बारे में इनिशियल स्पॉयलर्स में ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं हुआ है बट शायद फुल समरी आने के बाद हमें और भी चीजें जानने को मिले। और आज सारे गोरोसे के नाम प्लैनेट्स पर ही है और इस चैप्टर में हमें कुछ रेवरी का फ्लैशबैक भी देखने को मिलेगा। कॉज नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि लुलुशिया को वेगापंक ने बनाए वेपन से डिस्ट्रॉय करना है, जिससे ये क्लियर होता है कि ये सीन लुलुशिया के डिस्ट्रॉय होने के पहले का है। फिर ईमू का नाम भी रिवील होता है। अब जैसा लास्ट चैप्टर में कोबरा ने कहा था ना कि ईमू, ये नाम तो सुना सुना लगता है ना, और कोबरा का डाउट बिल्कुल सही था। ईमू एक्चुअली में उन 20 किंग्स में से एक है जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई थी और ईमू नेरोना फैमिली से है। अब ये चीज बहुत शॉकिंग तो है ही बट साथ में बहुत से सवाल भी खड़े करती है, जैसे कि क्या ईमू सच में 800 सालों से जिंदा है और अगर हाँ तो कैसे, या फिर ये ईमू बस उस फैमिली का डिसेंडेंट है। अब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ईमू सच में 800 सालों से जिंदा है, इसलिए बस उसे देखते ही गोरोसे ने कोबरा को मारने का डिसाइड कर लिया था। अब हमें ईमू के बारे में भी ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है बट शायद समरी आने पर हमें और भी पॉइंट्स क्लियर हो सकते हैं। देन हमें इस चैप्टर में सेंट डॉन क्विजोन मैजोस गार्ड के बारे में भी पता चलता है, जो कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसने लास्ट चैप्टर में शिराओशी को बचाने के लिए लियो और साई के अटैक को अप्रूव किया था, जिसकी वजह से सेंट चार्लोस की मौत हो जाती है। इसलिए होली नाइट्स उसे भी मार देते हैं। और हमें इस चैप्टर में होली नाइट्स के लीडर के बारे में भी बताया गया है, जहां हमें ये पता चलता है कि होली नाइट्स का लीडर फिगरलैंड फैमिली से है, जिससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि वन पीस फिल्म रेड में बताई गई फिगरलैंड फैमिली कैनन है, जिससे ये चीज भी कंफर्म हो जाती है कि शैंक्स भी एक फिगरलैंड और सेलेस्टियल ड्रैगन है। और ये मिस्ट्री भी क्लियर हो जाती है कि ये आदमी जो गोरोसे से मिलने आया था ना वो शैंक्स नहीं बल्कि होली नाइट्स का लीडर था, जिसकी वजह से उसके फेस पे ब्लैक बियर्ड का स्कार नहीं था। और जब ओडा सेंसे को इस स्कार के बारे में पूछा गया था ना और उन्होंने ऐसा कहा था कि शायद मैं स्कार ड्रॉ करना भूल गया, जो कि ऑब्वियस है कि उनको ये चीज स्पॉइल नहीं करनी थी इसलिए उन्होंने बताया नहीं था। और आई गेस शैंक्स को भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता ही होगा और शायद इसलिए मरीन फोर वार्ड में सेंगोकू शैंक्स की रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है। बट क्या होली नाइट्स का लीडर शैंक्स का भाई होगा और क्या वो भी शैंक्स जितना ही स्ट्रांग होगा? ऐसे कई सवालों के जवाब हम जानेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।